morning friends. Today we start study about narrations. Okay, narration that means direct and indirect. देखिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस आते थे उसमें डायरेक्ट आपके पास एक डायरेक्ट होता था और डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना होता था, ठीक है। बट ये जो 2 ईयर से आने लगे क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन ऐसे होगा, यहाँ पर देखिए नेहा सेड आई एम वेरी लुकिंग फॉरवर्ड टू द क्लास पिकनिक टुमारो। नेक्स्ट अनीता से यस आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी मीटिंग आवर फ्रेंड्स एंड टीचर्स, ठीक है। तो आपके सामने यहाँ पर आवर फ्रेंड्स 2 टाइम्स हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके पास 2 क्वेश्चंस है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास एक नेहा है और सेकंड अनीता है। अनीता नेहा ने कुछ कहा, अनीता ने कुछ कहा। अब आपके सामने क्वेश्चंस का पैटर्न ऐसे होगा, आपकी एग्जाम में लिख करके आएगा एग्जाम पेपर पर और नीचे ऐसे लिखा होगा और आपके पास 3 फिल इन द ब्लैंक्स होंगे, ठीक है। ये 2 या 3 मार्क्स के एग्जाम में आना कंपलसरी है। पहले आपके पास 2 डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते थे, अब पैटर्न चेंज हो गया। तो पैटर्न चेंज होगा तो हमको समझना जरूरी है। वैसे ही सिंपल भी है। कैसे? देखिए आपका इसमें कन्वर्जन है चैप्टर पूरा, लेकिन इस कन्वर्जन में उसने आधा आपकी प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर दिया, आधी तो उसने खुद सॉल्व कर दी है। जो मेन चीजें हैं उसने यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया है। तो आपको इन दोनों सेंटेंस को रीड करना है और इसको कन्वर्जन कर इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर लिखा है नेहा टोल्ड नमिता। तो नेहा टोल्ड नमिता, अब आपको पता होगा जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पढ़ते हैं तो वहां पर आपको कंजक्शन कुछ ऐड करना पड़ता है, क्योंकि 2 सेंटेंस ऐड होते हैं तो कंजक्शन आएगा। तो मुझको बताइए यहाँ पर नेहा सेड टू ननिता, तो यहाँ पर जब आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर आपको पता होगा कि ये आपके पास दोनों सेंटेंस हैं, ये सिंपल में है और सिंपल में जब भी जो कंजक्शन होता है वो क्या होता है, डैट होता है। वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या होगा, डैट होगा। अब जब आप यहाँ पर नेहा सेड तो डेट मींस यहाँ पर आई आपको दिख रहा है और जो आई आपका फर्स्ट पर्सन में है ना, तो आई किसके लिए यूज हुआ है, किसके लिए, नेहा के लिए। तो अगर नेहा है यहाँ पर तो आई के प्लेस में नेहा, तो डेट मींस आपको यहाँ पर क्या राइट करना पड़ेगा, सी। वेरी गुड, ठीक। फिर आपको पता होगा यहाँ पर एम है, तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में ये पता होगा ये आपका जो सेंटेंस है वो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस सेंटेंस चेंज इनटू पास्ट कंटीन्यूअस। वेरी गुड। तो यहाँ पर पास्ट कंटीन्यूअस, व्हाट इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ पास्ट कंटीन्यूअस, वाज। और आपको पता है सी के साथ वाज। वेरी गुड, ठीक है। और इसके बाद आपको रेली लिख देना है, रेली के बाद लुकिंग लिखा ही है, तो ठीक। दैट मींस आपके पास एक कंप्लीट हो गया। सेकंड में आइए, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू दी क्लास पिकनिक। अब देखिए यहाँ पर टुमारो, अगर उसने ब्लैंक किया तो दैट मींस कुछ वहां पर वर्ड तो चेंज होगा ही। तो अब मुझको बताइए जब भी कभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, टुमारो किसमें चेंज होगा, द नेक्स्ट डे में। अगर यहाँ पर यस्टरडे होता दैट मींस द प्रीवियस डे, तो यहाँ पर हो जाएगा द नेक्स्ट डे। ठीक है। अब नेक्स्ट रीड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एग्रीड विद आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। देखिए लॉन्ग टाइम कहाँ पर है आपके पास, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, तो ये आपके पास नोट है। इसके बाद फ्रेंड्स एंड टीचर्स, तो आपके पास अब ये आपके पास अगेन सेंटेंस आ गया, इसमें भी आपके पास सब्जेक्ट है और हेल्पिंग वर्ब है। तो अब आप मुझको ये बताइए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो वी किस में चेंज होगा, दे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वी 2 लोग की बात हो रही है, इसकी नेहा एंड ननिता। तो यहाँ पर आपके वी के प्लेस में क्या आएगा, दे आएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे दे। और आपको पता होगा देखिए अगर यहाँ पर विल है तो विल किस में चेंज होगा, वुड में। अगर शैल होता शुड में, मे होता माइट में, ठीक है। तो यहाँ पर विल है तो किस में चेंज होगा, वुड में। अब यहाँ पर बी लगा तो आप क्या लगा देंगे, बी। और यहाँ पर क्या लगा है, मीटिंग, तो आप मीटिंग लिख दीजिएगा। ठीक है। अभी देखिएगा उसके बाद आवर फ्रेंड्स है, तो देखिए उसने फ्रेंड्स लिख दिया, लेकिन यहाँ पर आवर की स्पेस नहीं ना, तो आवर के लिए आपको लिखना पड़ेगा। तो आप ये बताइए अगर यहाँ पर वी था तो वी का पॉजिटिव केस क्या होगा, आवर होगा। तो वैसे ही अगर यहाँ पर आपने दे यूज किया तो दे का पॉजिटिव केस दे है। तो यहाँ पर मीटिंग के बाद क्या होगा, यहाँ पर देयर, ठीक है। तो देखिएगा आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, पॉजिटिव केस किसका होगा। मैं आपसे 2-3 पॉजिटिव केस पूछूंगा, आप बताइएगा। बताइए सी का हर, और अगर आपका ही जाएगा या ही आएगा, ही का हिज होगा, ठीक है। और अगर ऑब्जेक्टिव केस तो ही का हिम होता है, ठीक। तो दैट मींस आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई ना कि देखिए आपको आता था, लेकिन अगर ये पैटर्न चेंज कर दिया तो कुछ स्टूडेंट को ये प्रॉब्लम होगी क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं।
ये आपको अब तो समझ में आया ना ये फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, लेकिन उसने यहाँ पर लिख सकता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट या नरेशंस, लेकिन उसने जानबूझ करके नहीं लिखा। ठीक है, तो मैं आपको पूरा आपका ग्रामर पोर्शन पूरा रिवीजन करूंगा। ठीक है, और आपको पता हो लिटरेचर तो आपको ही पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, लिटरेचर में सिंपल सा फंडा है कि जो आप लोग जितने भी चैप्टर्स हैं उन सबकी समरी रीड कर लीजिए, और समरी रीड करने के बाद क्वेश्चन कैसा दिया जाए। मोस्टली क्वेश्चन अब आने का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले बच्चे लर्न कर लेते थे, वाई आता था, व्हाट करके क्वेश्चन आता था तो आप उसका आंसर दे देते थे। अब वो आपकी थिंकिंग पूछने लगा है। ठीक है, हर क्वेश्चन में आपकी ओपिनियन पूछेगा। तो आपको कंपलसरी है कि आपकी जो लिटरेचर है उसमें आपको जितनी भी स्टोरी हैं, चैप्टर्स हैं, उनकी पूरी की पूरी आपको समरी आनी चाहिए। तो आपका लिटरेचर पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा और ग्रामर मैं कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, पर डे आप लोग के 3-4 वीडियो एग्जाम के पहले आएंगे तो वो आप कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।